सब्जेक्ट आपका साइंस है, क्लास आपकी 8th है और डेट है 25 नवंबर। आज हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में। तो पहले कंपैरिजंस देखेंगे। अभी तक हम काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं मेटल्स के बारे में, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी हम समझ चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जान चुके हैं। तो आज हम मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस जानेंगे। जो मेटल होती हैं वो शाइनी होती हैं और उनमें चमक होती है, ठीक है। नॉन मेटल जो होती है डल होती हैं, सिर्फ आयोडीन को छोड़ के। जो आयोडीन होती है वो थोड़ी सी चमकीली सी होती है, तो उसमें शाइनीनेस होती है। अब देखिए स्टेट, यानी किस स्टेट में पाई जाती हैं। स्टेट का मतलब है कि यहाँ पर लिक्विड में होती हैं या फिर गैस में होती हैं या फिर सॉलिड में होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो मेटल होती हैं वो सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन एक मेटल जो मरकरी है, ठीक है, वो रूम टेम्परेचर पर भी क्या होती है, लिक्विड होती है, ठीक है। मेटल जो होती है वो सॉलिड होती है नॉर्मली सारी की सारी, लेकिन मरकरी जो है वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, आपने थर्मामीटर में देखा होगा। फिर नॉन मेटल, जो नॉन मेटल्स होती हैं दीज एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स। ये जो है सभी स्टेट में पाई जाती हैं, सॉलिड में भी मिलती है, लिक्विड में भी मिलती है और गैस में भी मिलती है। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन जो है हमारा, ठीक है, या फिर यहाँ पर नाइट्रोजन लगा लो, सल्फर लगा लो, वो नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स हैं। हार्डनेस, ये बहुत सख्त होती है, दीज आर वेरी हार्ड, ये बहुत हार्ड होती हैं। लेकिन सोडियम पोटाशियम और लेड, सोडियम पोटाशियम और लेड ये इतनी सॉफ्ट होती है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। दीज आर कंपैरेटिवली सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होती हैं और ब्रिटल होती है। ब्रिटल यानी कि अगर हम उसको तोड़े ना, ऐसे जैसे लकड़ी को तोड़ते हैं एक तरह से, या फिर अपनी चॉकलेट के टुकड़े को तोड़ते हैं, तो आसानी से मतलब एक तरह से टूट जाती है, ठीक है। फिर है आपका मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब है कि इनको पीट के क्या बना सकते हैं, इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी अलमारी बनी होती है तो मेटल से बनी होती है ना, एल्युमिनियम से या फिर आपके लोहे से, ठीक है। जो बर्तन बने होते हैं वो भी हमारे किससे बने होते हैं, जो मेटल्स होती हैं उन्हीं से बने होते हैं। दीज आर ब्रिटल, ये ब्रिटल होती हैं, जैसे ही इनको मतलब हथौड़े से मारोगे तो ये बिखर जाएंगी, ठीक है। देयरफॉर नॉन मेलेबल होती हैं ये, ब्रेकन डाउन इनटू पीसेस व्हेन बीटन, मतलब ऐसे खींचेंगी नहीं, ब्रेक डाउन हो जाएंगी, टूट जाएंगी। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है, जर्नली ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, यानी कि इनको खींच के बहुत पतले पतले तारों में बनाया जा सकता है। लेकिन जो नॉन मेटल होती हैं वो नॉन डक्टाइल होती हैं, दीज आर ब्रिटल, ठीक है। कंडक्टिविटी, मेटल जो होती है गुड कंडक्टर होती है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का। कंडक्टर का मतलब होता है अपने अंदर से पास होने देती है। जैसे आपने पतीले में दूध गर्म किया, ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लो आप चम्मच रख लेते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, तो वो चम्मच भी गर्म हो जाएगा, यानी कि वो हीट को कंडक्ट कर रही है। These are poor conductor insulator of heat and electricity. ये पुअर कंडक्टर होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं होने देती। फिर सोनोरस, सोनोरस मतलब इनमें से आवाज आती है। जैसे आप लाइक एक लोहे को जोर से मारोगे तो बहुत दूर तक आवाज जाएगी। तो जो बेल होती है, इसी वजह से टेम्पल्स की जो बेल होती है वो मेटल्स की बनी होती है। दीज आर नॉट सोनरस, जो ये होती है सोनरस नहीं होती, बस थोड़ी सी दूर तक ही आवाज जाएगी। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे मेटल के, आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, ये सारे हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल है नॉन मेटल्स के। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, ये नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है, ये इधर वाले मेटल्स के हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं इसके। आप लोगों को साथ के साथ इनके क्वेश्चन आंसर्स को याद भी करना है। नेम 2 मेटल्स दैट कैन बी कट बाय नाइफ, जो चाकू से काटी जा सके। वो कौन सी 2 मेटल्स हैं, 2 मेटल्स जो चाकू से काटी जा सके, एक सोडियम और एक पोटेशियम, ठीक है। वाई बेल्स इन द टेम्पल आर मेड अप ऑफ अ मेटल, क्योंकि दूर तक आवाज जाती है, गूंजती है। मेटल जो होती है सोनोरस होती हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए मेटल से बेल है बनाई जाती, ठीक है, बनाई जाती है जो बेल्स हैं। नेक्स्ट है नेम 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल फाउंड इन योर सराउंडिंग। आपको 4 मेटल और 4 नॉन मेटल जो है उनके नाम बताने जो आपकी सराउंडिंग में पाई जाती हैं। जो गोल्ड है, ठीक है, कुएं लगा लेना, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, ये सारी क्या है, मेटल्स हैं। फिर नॉन मेटल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, ये हमारी नॉन मेटल्स हैं। अब आपको क्या करना है, डिफरेंस लिखना है किस किस के बीच में, मेटल्स और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिखना है डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो आप क्या करेंगे, यहाँ वर्कशीट में जाएंगे, इसमें से जो भी आपको आसान लगते हैं वो 4 डिफरेंस आप लिख लेंगे। कोई भी 4 लिख लो, जैसे कि छोटे छोटे तो आपको पसंद आते हैं। तो फर्स्ट ये हो गया, ठीक है। सेकंड हार्डनेस लगा लो, ठीक है। थर्ड, चलो थर्ड भी आपको अगर बड़ा लगेगा तो 4 डिफरेंस तो लिखना ही है, तो हमें 4 कंडक्टिविटी लगा लो थर्ड,
और चौथा ये लगा लो, ये 4 लिख लेना, तो ये याद रहेंगे आपको, छोटे हैं, आसान है, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंस आप लिख लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। अभी आपको देखो बच्चा, अभी समझ लोगे तो आपको आगे तक काम आएगा। 10th में भी यही चीज़ है, ये चैप्टर है, मेटल नॉन मेटल का एक अलग से चैप्टर है। फिर 9th में भी आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेम वन मेटल, एक मेटल का नाम बताना है, दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। मरकरी, तो आंसर है मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी जो है वो लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पर भी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज